देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और फिल्मी गलियारों में भी बप्पा का आगमन हो चुका है। जी हाँ, कई सारे फिल्मी सितारे अपने घर पे बप्पा का आगमन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मशहूर गायिका पलक मुच्छल जी इस वक्त मौजूद हैं। पलक जी, ये बताइए कि बप्पा जब आते हैं घर में तो कैसी तैयारियां होती है और कितना अलग लगता है बाकी दिनों से, और ये खास तौर पर जब बप्पा आते हैं उनकी तैयारी एक दिन पहले बप्पा का पूजा होना और साथ में लोग आते हैं, जैसा कि गणेश उत्सव मनाई जाता है कि सारे लोग एक साथ आएँ घर पर आते हैं, तो कैसा माहौल बदल जाता है? TV9 के सभी दर्शकों को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी बप्पा घर आते हैं हर साल गणेश चतुर्थी पर सभी के घर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि साल का सबसे ज़्यादा खुशी वाला जो समय होता है वो यही कुछ जिनके घर पे डेढ़ दिन के लिए आते हैं गणपति जी, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं। पलक जी, ये बताइए कि पप्पा जब से आपके घर पे आ रहे हैं तो कितनी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं? अगर हम आपके गानों की बात करें तो किस तरीके से चीज़ें बदल और किस तरह से मोटिवेशन मिलता है कि बप्पा आए, सब कुछ मांगे मुरादें पूरी की जाती है, बप्पा मुरादों के भी बप्पा कहे जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बप्पा से जुड़ा हुआ कोई हमें किस्सा बताइए कि कितनी ज़िंदगी बदली है? बचपन से ही घर पे गणपति जी का आगमन होता आ रहा है। पहले जब हम इंदौर में रहती थी तब वहाँ पर भी गणपति जी आते थे घर पर गणेश चतुर्थी के समय। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अस्तित्व ही बप्पा है। हमारा रहना, बोलना, गाना, खाना सब कुछ बप्पा से ही है। मुझे तो अपने जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मेरी आवाज़ मिली है, जिसके ज़रिए मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन पाई हूँ, वो बप्पा की वजह से ही है। सो ऐसा बदलाव, मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जन्म ही बप्पा की वजह से हुआ है, तो उसके बाद जो भी कुछ हुआ है उनकी कृपा है। कहते हैं कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम लिया हाँ जाता है, जी। तो इस साल बप्पा आपके आए हैं तो इस हाँ साल जी। नया काम क्या होने जा रहा है? और अगर हम गानों की बात करें तो हाँ। कैसे इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जब भी पप्पा आते हैं मैं हर बार ये कहती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट होती है थैंक यू बोलने की। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करती हूँ क्योंकि पूरे साल इतनी सारी ब्लेसिंग्स पप्पा देते हैं। इतने सारे गाने, इतने सारे बच्चों की सर्जरीज़ हो पाती हैं, इतना सारा प्यार मुझे सबका मिलता है। गाने तो बहुत सारे आ रहे हैं, अभी रिसेंटली धड़क 2 का गाना भी पसंद किया गया है। आगे भी आने वाले गानों के लिए मैं यही सोचती हूँ कि उतना ही प्यार मिले जितना अब तक मिलता आ रहा अच्छा है। पलक जी, ये बताइए जो आपके घर में बप्पा विराजे हैं, इनकी जो वेशभूषा है, तमाम जो ऊपर पगड़ी देख रहे हैं, ये क्या आपने ही डिसाइड किया था कि आपको पसंद आ गए नहीं इस बार बप्पा हमारे घर में कुछ अलग यूनिक तरीके तो से? बप्पा की मूर्ति पलाश, जो मेरा भाई है वो पसंद करता है और वो अपने हिसाब से बप्पा को सजाता है। उनकी सजावट पूरी तरह पलाश ही करता है और जो मंडप है वो मम्मा सजाती हैं। और हर बार इको फ्रेंडली तरीके से हम ये उत्सव मनाते हैं। तो इस बार अगर आप देखें तो सुपारी, चावल, जितने भी अनाज हैं, दाल, राजमा, उनसे ये मंडप सजाया गया है। सो हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी खुशियाँ हम बांट रहे हैं उसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो ही ना। सो हाँ, इसी तरह से बना रहे हैं। पलक जी, आप चूंकि गायिका भी हैं, आपका पूरा देश सुनता है आपके हाँ गानों के, जी। तो बप्पा के लिए कोई गाना आप मन में गुनगुनाती हों या जब भी आरती का समय होता होगा हाँ तो जी। हमें हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। जैसे आपने शुरुआत की बात कही तो मैं श्लोकी सुना देती हूँ। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत 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 अच्छा लगा। पलक जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि इन दिनों पलक हम देख रहे हैं कि देश में बहुत सारी आपदाएं आती हैं, तो बप्पा से आप क्या मांगे कि हमारा देश कैसा आप आबादी तो जैसे हमारे देश पे अटैक्स भी हुए थे, तो ऐसे में जी। आप कैसे देखते हैं कि भारत देश कैसा चलता है? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी मुसीबतें आई हैं, बप्पा कहीं ना कहीं हमें बचा ही रहे हैं। क्या हो सकता था वो तो बप्पा ही जानते हैं, और क्या हुआ है उसकी जो भरपाई है वो भी बप्पा ही करेंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि सबके जीवन में बप्पा मंगल करे, सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की बरसात हो और सब खुश रहें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, ये थी गायिका पलक मुच्छल जी, जो साफ तौर पे बता रही थी कि किस तरीके से जब बप्पा उनके घर में आते हैं तो खुशियाँ ब जाती है, किस तरह से पूरा घर बदल जाता है और अलग ही खुशियाँ होती हैं जब बप्पा का आगमन हो जाता है। और ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बप्पा आते हैं अपने, जिस तरह से आप उनकी पूजा करते हो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तरीके चीज़ें बदल जाती है। इसी वजह से बप्पा का नाम है विघ्नहर्ता, तमाम विघ्नों देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और फिल्मी गलियारों में भी बप्पा का आगमन हो चुका है। जी हाँ, कई सारे फिल्मी सितारे अपने घर पे बप्पा का आगमन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मशहूर गायिका पलक मुच्छल जी इस वक्त मौजूद हैं। पलक जी, ये बताइए कि बप्पा जब आते हैं घर में तो कैसी तैयारियां होती है और कितना अलग लगता है बाकी दिनों से, और ये खास तौर पर जब बप्पा आते हैं उनकी तैयारी एक दिन पहले, बप्पा का पूजा होना और साथ में लोग आते हैं, जैसा कि गणेश उत्सव मनाई जाता है कि सारे लोग एक साथ आएँ, घर पर आते हैं, तो कैसा माहौल बदल जाता है? टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी बप्पा घर आते हैं हर साल गणेश चतुर्थी पर सभी के घर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि साल का सबसे ज़्यादा खुशी वाला जो समय होता है वो यही कुछ जिनके घर पे डेढ़ दिन के लिए आते हैं गणपति जी, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं। पलक जी, ये बताइए कि बप्पा जब से आपके घर पे आ रहे हैं तो कितनी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं? अगर हम आपके गानों की बात करें तो किस तरीके से चीज़ें बदल और किस तरह से मोटिवेशन मिलता है कि बप्पा आए, सब कुछ मांगे मुरादें पूरी की जाती है, बप्पा मुरादों के भी बप्पा कहे जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बप्पा से जुड़ा हुआ कोई हमें किस्सा बताइए कि कितनी ज़िंदगी बदली है? बचपन से ही घर पे गणपति जी का आगमन होता आ रहा है। पहले जब मैं इंदौर में रहती थी तब वहाँ पर भी गणपति जी आते थे घर पर गणेश चतुर्थी के समय। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अस्तित्व ही बप्पा है। हमारा रहना, बोलना, गाना, खाना सब कुछ बप्पा से ही है। मुझे तो अपने जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मेरी आवाज़ मिली है, जिसके ज़रिए मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन पाई हूँ, वो बप्पा की वजह से ही है। सो ऐसा बदलाव, मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जन्म ही बप्पा की वजह से हुआ है, तो उसके बाद जो भी कुछ हुआ है उनकी कृपा है। कहते हैं कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम लिया हाँ जाता है, जी। तो इस साल बप्पा आपके आए हैं तो इस हाँ साल जी। नया काम क्या होने जा रहा है? और अगर हम गानों की बात करें तो हाँ। कैसे इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जब भी पप्पा आते हैं मैं हर बार ये कहती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट होती है थैंक यू बोलने की। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करती हूँ क्योंकि पूरे साल इतनी सारी ब्लेसिंग्स पप्पा देते हैं, इतने सारे गाने, इतने सारे बच्चों की सर्जरीज़ हो पाती हैं, इतना सारा प्यार मुझे सबका मिलता है। गाने तो बहुत सारे आ रहे हैं, अभी रिसेंटली धड़क 2 का गाना भी पसंद किया गया है। आगे भी आने वाले गानों के लिए मैं यही सोचती हूँ कि उतना ही प्यार मिले जितना अब तक मिलता आ रहा है। अच्छा पलक जी, ये बताइए, जो आपके घर में बप्पा विराजे हैं, इनकी जो वेशभूषा है, तमाम जो ऊपर पगड़ी देख रहे हैं, ये क्या आपने ही डिसाइड किया था कि आपको पसंद आ गए, नहीं इस बार बप्पा हमारे घर में कुछ अलग यूनिक तरीके से? तो बप्पा की मूर्ति पलाश, जो मेरा भाई है वो पसंद करता है और वो अपने हिसाब से बप्पा को सजाता है। उनकी सजावट पूरी तरह पलाश ही करता है और जो मंडप है वो मम्मा सजाती हैं और हर बार इको फ्रेंडली तरीके से हम ये उत्सव मनाते हैं। तो इस बार अगर आप देखें तो सुपारी, चावल, जितनी भी अनाज हैं, दाल, राजमा, उनसे ये मंडप सजाया गया है। सो हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी खुशियाँ हम बांट रहे हैं उसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो ही ना। सो हाँ, इसी तरह से बना रहे हैं। पलक जी, आप चूँकि गायिका भी हैं, आपका पूरा देश सुनता है आपके गानों के, तो बप्पा के लिए कोई गाना आप मन में गुनगुनाती हों, या जब भी आरती का समय होता होगा हाँ तो जी। हमें, हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। जैसे आपने शुरुआत की बात कही तो मैं श्लोक ही सुना देती हूँ। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत 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 अच्छा लगा। पलक जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि इन दिनों पलक, हम देख रहे हैं कि देश में बहुत सारी आपदाएं आती हैं, तो बप्पा से आप क्या मांगे कि हमारा देश कैसा चले? पर्सनल लोगों की ज़िंदगी भी बहुत इससे आबादित हुई, जैसे हमारे देश पे अटैक्स भी हुए थे, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि भारत देश कैसा चलता है? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी मुसीबतें आई हैं, बप्पा कहीं ना कहीं हमें बचा ही रहे हैं।
क्या हो सकता था वो तो बप्पा ही जानते हैं, और क्या हुआ है उसकी जो भरपाई है वो भी बप्पा ही करेंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि सबके जीवन में बप्पा मंगल करे, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति की बरसात हो और सब खुश रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, ये थी गायिका पलक मुच्छल जी, जो साफ तौर पे बता रही थी कि किस तरीके से जब बप्पा उनके घर में आते हैं तो खुशियाँ हो जाती है, किस तरह से पूरा घर बदल जाता है और अलग ही खुशियाँ होती हैं जब बप्पा का आगमन हो जाता है। और ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बप्पा आते हैं अपने, जिस तरह से आप उनकी पूजा करते हैं उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तरीके चीज़ें बदल जाती है। इसी वजह से बप्पा का नाम है विघ्नहर्ता, तमाम विघ्नाओं को वो हर लेते हैं। और हर साल जब साल बदलते हैं, लेकिन चाहे जैसी स्थिति, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर कोई, चाहे अमीरों का घर हो या गरीबों का झोपड़ा, हर कोई बप्पा को अपने घर में लाता है, बप्पा की तन मन धन से जो है वो पूजा करता है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।